हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में आज हम जो कल 3 क्वेश्चन किए थे 1 2 3 उसके आगे का पार्ट 4 5 और 6 3 क्वेश्चन और लेंगे जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड कुछ स्थितियां हैं जिनको हम समझेंगे। क्योंकि देखिए परसेंटेज अगर देखा हो तो आपने अपने मार्क्स में देखा होगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स आए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज निकालना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मार्केट में भी एक जो सेलर होता है वो कुछ आर्टिकल्स को, वस्तुओं को क्या करता है, परचेज करता है, बाय करता है, और फिर बाय करने के बाद में उसको वो सेल करता है। तो वो उस पर कुछ प्रॉफिट जोड़ कर ऐड करके उसमें फिर बेचता है, या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल हो जाते हैं जो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं तो उसका माल नहीं बिक पाता है, तो वो कुछ नुकसान भी उठाता है कई बार, और उस पर कुछ लॉस परसेंट ले करके उसे बेच देता है। तो ऐसे ही इन सिचुएशंस को हम समझेंगे कि आखिरकार एक आर्टिकल की, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है, अगले ने कितने में ख़रीदा, फिर वो उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट चाहता है, और प्रॉफिट चाहने के बाद में कितना उसका सेलिंग प्राइस बनता है। क्योंकि एक दो बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो क्या है, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि कोई भी बायर होता है अगर वो उस पर प्रॉफिट जोड़ेगा तो वो क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस जो होगी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, प्लस उसमें वो प्रॉफिट जोड़ेगा। ठीक है ना, प्रॉफिट जोड़ देगा। तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी सेलिंग प्राइस, एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। समझ में आ गई बात। और यदि लॉस होता है तो फिर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, तब निकलेगी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इस तरीके से उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। यानी कि अगर आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, मतलब निकालना है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देना है। और अगर आपको लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालते समय कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर देंगे, माइनस। क्यों कर देंगे माइनस, क्योंकि सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे बायर, जो जिसने वस्तु खरीदी है, जो सेलर है उसने जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा है उतने पे नहीं बेच के, बल्कि वो उस पर नुकसान उठाता है, कुछ छूट करा के बेचता है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो लॉस होने की स्थिति में कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या होती है, सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होती है, कम होती है लॉस होने पे। और प्रॉफिट होता है तो उस समय सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन में कुछ परसेंट प्रॉफिट दे रखा है और कुछ प्राइस दे रखी हैं, कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है वो तो देखेंगे हम, और उसमें सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो फॉर्मूला याद रखना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये तो पक्का ही लगेगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में देखो लिखा हुआ है द कॉस्ट एन आर्टिकल। ठीक है ना, यहां पे आपको लिख के दिखा रखा है द कॉस्ट एन आर्टिकल was 15,500 रुपीज। ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल है, एक वस्तु का कॉस्ट है, यानी कि इस पर खरीदा है उसने। आगे क्या है देखो,
₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर का मतलब जैसे कि आप कोई साइकिल खरीदते हैं पुरानी, उसमें टायर नहीं है, ट्यूब नहीं है, कुछ मिस्टेक है उसमें, और आप उसको क्या करते हो, मैकेनिक से क्या करते हो, ठीक करवाते हो। तो रिपेयरिंग करवाई ना, तो वो मैकेनिक आपसे क्या लेगा, पैसे लेगा। तो ऐसे इसने कोई आर्टिकल का मतलब कोई वस्तु खरीदी, नाम तो नहीं दे रखा कौन सी वस्तु है, जो भी हो, उस पर उसने 15,500 रुपये पे कर दिए। फिर उसको मरम्मत करवाई, रिपेयर करवाई, तो 450 रुपये का खर्चा और हो गया उसका। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, और इतना खर्चा करने के बाद में उस सेलर ने क्या किया, उस पे 15% प्रॉफिट जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि भाई उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो भाई अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में आप क्या कर देंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे। तो प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो पहले तो कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब कंफ्यूजन तुम्हारे सामने ये भी हो सकता है, तुम ये भी सोच सकते हो भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 15,500 होगी या फिर 4,450 होगी। देखो बच्चों, जो कॉस्ट प्राइस होती है उसका मतलब ये होता है कि आपने कितने में खरीदा। खरीदे का मतलब चाहे उसमें आपने गाड़ी भाड़ा दिया हो, चाहे आपने उसको ठीक करवाया हो, चाहे आपने उसको किसी कीमत पर, वो सब खर्चा जब जुड़ जाता है वो टोटल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि ये जो आपने 15,500 रुपीज, ठीक है ना, 15,500 रुपीज, ये जो आप लिख रहे हो ये वाला, और ये जो 450 ये वाला, ये दोनों के दोनों प्लस होंगे, तब जाके आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्लस होंगे तब आपका कॉस्ट प्राइस अगर माना जाएगा। तो ये देखो हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। तो फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि उस पे जो और खर्चे किए गए वो। तो हमने यहां पे क्या किया, इन दोनों को ये देखो ऐड कर दिया, 15,500 प्लस 450, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ गई वो आ गई 15,950 रुपीज। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट हमें ये दे रखा 15% है, तो यहां पे हमने लिख दिया प्रॉफिट परसेंट है 15। अब प्रॉफिट परसेंट अगर ये है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, सीपी मैंने बताया था, इनटू 100। तो अब प्रॉफिट परसेंट हमने रखा 15, ये रखा प्रॉफिट का प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी आपका कितना है 15,950 मल्टीप्लाई 100। अभी एक तरीके से इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो प्रॉफिट निकालना हमें, तो प्रॉफिट तो अपनी जगह रह जाएगा। तो ये जो 15,950 ये डेनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 15 के साथ, ये देखो ये जा रखा, और जो 100 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये देखो इसकी कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले कट करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं इसको कि आपको 15 इंटू 15,950 को सोल्व करना है, किसके साथ, 100 डिवाइड करके। तो डिवाइड 100 के साथ अगर इसको सोल्व करना है तो पहले 0 से 0 कट हो गया भाई,
अब सिंपल सी बात है, 10 या तो काट लो, है ना, या फिर 10 पहले डेसिमल लगा दो। तो 10 का तो आसान यही पड़ेगा कि हम 1 डिजिट पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 10 को अगर काट दिया ना आपने, फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। और 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक जीरो आया, एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो ये हुआ कि हम 15,000 जो ये आपका नंबर है 1595 और 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो भाई इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, वो आएगा 23925, ये आंसर आएगा। अब अगर आपका 10 में 10 है तो अपन क्या करेंगे, अगर 10 है तो हम डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1 डिजिट पहले, यहाँ ये लगा दिया ग्रीन कलर में। तो आंसर ये बनेगा हमारा 2392 रुपीज़ एंड 50 पैसे। यानी कि ये आपका क्या है, प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट पता चल गया कि आपका प्रॉफिट क्या है। अब मैंने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो आगे लिखा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 15,950 और प्रॉफिट आपका कितना है 2,392 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो टोटल करके कितना हो गया 18,342 रुपीज़ 50 पैसे। ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको लिखा गया है, एडजस्ट कर लेता हूं मैं एक बार इसको। तो अगले क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है कि ए वीसीआर एंड टीवी, पहले टाइम में वीसीआर चलता था तो इसलिए क्वेश्चन में वीसीआर नाम दे दिया, आज के समय तो नहीं चलता। तो ए वीसीआर एंड टीवी वर बोट, दो चीजें खरीदी गई हैं फॉर 8,000 ईच, प्रत्येक का रुपए कितना खर्चा गया 8,000 रुपए, यानी 8,000 का आपका वीसीआर और 8,000 रुपए का टीवी। तो 8,000 मिलके कितने हो गए 16,000, 16,000। द शॉपकीपर मेड ए लॉस, अब उसको नुकसान हुआ है कितने परसेंट का 4% ऑन वीसीआर, वीसीआर पे तो 4% नुकसान में उसने बेच दिया। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑफ द टीवी, और टीवी पे 8% का प्रॉफिट कमाया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन पे ये जो पूरा काम हुआ है इस पे हमें ये पता करना है उसको लाभ हुआ है, फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। और हुआ है तो देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जैसे कि पहले हमने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर इज इक्वल टू 8,000, यानी वीसीआर की कॉस्ट प्राइस जो है वो 8,000 है, यही दे रखा है ना हमने क्वेश्चन में। और शॉपकीपर ने इसको क्या करा नुकसान पर बेचा, वो भी कितने नुकसान पर 4% नुकसान पर। तो ये देखो ये लिख रखा द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। फिर उसके बाद अगर उसने नुकसान पे बेचा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कॉस्ट प्राइस इज ₹100। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100, यदि आपकी कॉस्ट प्राइस वीसीआर की 100 रुपए है देन सेलिंग प्राइस इज 96। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 96, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था जब लॉस होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगी कम होगी। और 100 रुपए का 4% क्या होता है 4 होता है। तो अगर अगले ने 100 रुपए में वीसीआर को क्या कर दिया खरीदा हो और 4% लॉस पे उसको बेचा हो, तो 4% लॉस का मतलब 100 में से 4 माइनस करके बचा 96, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 96, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करते हैं,
अब तुम्हें आगे समझाने से पहले एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आती है। वो चीज़ क्या है ये देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने अभी तुम्हें सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एक तो ये बताया, और दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। एक फॉर्मूला ये बताया। तो इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है? सेलिंग प्राइस जब निकालते हैं तो हमें पहले तो कॉस्ट प्राइस दी हुई होती है, उस पर हमें प्रॉफिट निकालना होता है, और प्रॉफिट को फिर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, है ना। और अगर लॉस हुआ है तो हम क्या करते हैं? पहले लॉस निकालते हैं और फिर लॉस को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यानी कि पहले लॉस निकालना पड़ेगा और या पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका एक डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला भी है। वो क्या है? वो लिख के दिखाता हूं तुम्हें स्क्रीन पे। वो ये है कि यदि आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा ब्रैकेट में, सॉरी इरेज करता हूं इसको मैं एक बार, ब्रैकेट को इरेज कर रहा हूं, ब्रैकेट गलत लगा दिया मैंने अभी। तो यहां पे ये इरेज हो गया है। तो यहां पे क्या होगा? आपको कॉस्ट प्राइस लिखना होगा भाई। सेलिंग प्राइस तो आपने लिख लिया, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई तो चाहे मत लगाओ, ब्रैकेट लगाते ही मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। फिर उसमें अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो पीपी लिख देता हूं। प्रॉफिट परसेंट के लिए मैं क्या लिख देता हूं? पीपी। पीपी का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट। और प्लस के नीचे एक साइन भी लगा देता हूं माइनस, और पीपी के नीचे लिख देता हूं 100, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। तो ये प्लस और माइनस क्यों लगाया? ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप कौन सा साइन लोगे? प्लस का, क्योंकि ये प्रॉफिट जुड़ता है। और अगर आपको लॉस हुआ है तो नुकसान हुआ है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए आप साइन किसका लेंगे? माइनस का। यानी कि अगर आपका सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये याद रखोगे तो इसमें क्या नहीं करना पड़ेगा आपको, कि जो मैंने बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस में आपको प्रॉफिट जोड़ना है वो जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही जुड़ जाएगा। और मैंने कहा कि लॉस घटाना पड़ेगा, तो वो भी घटाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही घट जाएगा, ठीक है। तो देखो इस चीज को इसने इस्तेमाल भी किया है। कैसे इस्तेमाल किया है? मैंने आपको कहा कि सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी है ना, तो सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी है तो आपको पहले तो कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा। ये लिख रखा देखो, कॉस्ट प्राइस 8000, वीसीआर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000 है। फिर इनटू का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा है। फिर 1, अब तुम कहोगे इसमें 1 तो नहीं है। अरे इसने 1 को डायरेक्ट ही कर लिया। कैसे कर लिया? कि 1 था, है ना, मैं करके दिखाता हूं आपको। 1 था और आपको क्या हुआ? लॉस, 4% का लॉस, तो क्या साइन आएगा? माइनस का। और फिर प्रॉफिट परसेंट आपको वीसीआर पे 4% दे रखी है, और अपॉन में क्या आएगा? 100। तो जरा इसको सोल्व करके देखो क्या आता है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब इस 1 का 100 में डिवाइड, एलसीएम लेंगे 1 और 100 का, जब सोल्व करेंगे तो 100 आ गया, ठीक है। अब इस 100 में 1 का डिवाइड करें तो 100 ही आता है, और फिर उस 100 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आता है, फिर माइनस, ठीक है। और 100 4 के नीचे है तो 100 का 100 में डिवाइड किया तो क्या आया? 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4। अब जरा 100 में से 4 माइनस करके तो देखो क्या आता है। क्या आ गया? 96, और अपॉन में 100। तो देखो अगले ने क्या लिख रखा है, यही तो लिख रखा है 96 अपॉन 100। इसका मतलब ये हुआ इसने डायरेक्ट कर दिया, यानी एक स्टेप लिखा नहीं। तो चीज तो वही है ना। तो समझ में आ गई होगी आपको कि ये सेलिंग प्राइस कैसे है। अब हम
आगे करते हैं भाई, ये आ गई। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए 100 में कितने जीरो हैं भाई? 2 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो 8000 के कट हो जाएंगे, तो 80 बचा। और 80 और 96 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपका आंसर ये आता है 7680। यानी कि 8000 रुपये का आपका VCR बेचा कितने में? 7680, 7680 रुपीज़ में। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ऐसे टीवी का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो टीवी का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी है टीवी की? 8000 ही है। उसने कितने पे बेचा? प्रॉफिट पे 8% प्रॉफिट पे बेच दिया। द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट 8% और टीवी। तो वही तरीका, दिस मीन्स दैट इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेलिंग प्राइस 108, यानी भाई 8 रुपये जुड़ जाएगी, 8% फायदा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस अब कितनी होगी? वही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहले तो कॉस्ट प्राइस ये रही 8000, फिर मैंने अभी बताया था ना 1 प्लस करके, तो वो 1 प्लस करके जब तुम करोगे तो 108 प्लस अपॉन 100 आ जाएगा, जो कि ये लिख रखा। अब 8000 में 100 के 2 जीरो अगर कट कर दें और आपके 8000 के 2 जीरो कट कर दें तो 80 बचता है, और उस 80 को 108 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना आता है? 8640 रुपीज़। तो अब आपको टीवी की सेलिंग प्राइस भी पता चल गई और VCR की सेलिंग प्राइस भी पता चल गई। दोनों को ऐड कर दो भाई। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये देखो, टोटल सेलिंग प्राइस 7680 प्लस 8640, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आता है 16320 रुपीज़। ये आपकी सेलिंग प्राइस है। अब अगर ये सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8000 में टीवी को खरीदा था, 8000 में ही VCR को खरीदा था, तो टोटल हो गया 16000। तो भैया सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ रही है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ रही है, लिखा हुआ है सिंस टोटल सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 16320 माइनस 16000 इज इक्वल टू 320 रुपीज़, यानी कि 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आगे लिखा है देयरफॉर द शॉपकीपर हैड ए गेन ऑफ 2% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो पूरे ट्रांजैक्शन पे 2% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब ये 2% कैसे निकाला इसने? डायरेक्ट लिख दिया इसने तो, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो कैसे निकाला। प्रॉफिट परसेंट जब निकलता है तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखा जाता है, तो 320 तो आपका प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 16000 है, क्योंकि 8000 में आपने टीवी को खरीदा, 8000 में VCR को खरीदा, और परसेंट निकाल रहे हो तो इंटू 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट हो गया 320 का। अब 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 2% हो गया। इस तरीके से इसने ये आंसर निकाला है कि 2% का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ है सेलर को। समझ में आ गया? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूं स्क्रीन में ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। यहां पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग ए सेल। सेल तो जानते होंगे आप लोग, कई बार देखी होगी दुकानों पे कि नाम की सेल लगी हुई होती है और उसमें कहा जाता है कि भाई इतने रुपए का डिस्काउंट है, ये है वो है, ऐसा कुछ दिया जाता है। तो ड्यूरिंग ए सेल, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि एक दुकान जो है वो 10% की छूट दे रही है ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है जो वस्तु पे लिखी हुई होती है, जो वस्तु पे अंकित मूल्य होता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। उस पर 10% की छूट देती है ऑफ ऑल द आइटम, सभी आइटम पे। तो आगे पूछा है व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे, ग्राहक को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स, एक वो जीन्स के जोड़े को पेयर को खरीदता है, मार्क्ड एट 1450, 1450 रुपये में खरीदता है। एंड 2 शर्ट्स, और 2 शर्ट्स खरीदता है, मार्क्ड एट 850 ईच, प्रत्येक की क्या है? 850 है ईच। ठीक है।
तो जीन्स जो खरीदता है, अब देखो सोचने वाली बात है, जीन्स का पेयर बोला है, पेयर क्यों बोला, ये ग्रामेटिकली सोचने वाली बात है। ग्रामर का भी थोड़ा सा ऑप्शन दे देता हूँ मैथ के अंदर। भाई पैंट होती हैं, उसमें क्या होती हैं, लेग कितनी होती हैं आपकी, 2, तो दोनों लेग में डालनी पड़ती है, तो उसको पेयर ही बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो है वो जीन्स है कि, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा, पेयर। और शर्ट जो है, शर्ट आपकी अलग अलग बताई जाएगी, तो शर्ट आपको अलग अलग है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस जो बनेगा, जो जीन्स है, जीन्स पे मार्क प्राइस कितना है, ये देखिए टोटल मार्क प्राइस जीन्स के ऊपर, तो जीन्स के ऊपर है 1450, ये जीन्स पर मार्क प्राइस है। और एक शर्ट के ऊपर कितना है, 850। तो 2 शर्ट है आपके पास, तो 2 शर्ट है, तो 850 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कर रखा। अब इसको टोटल कैलकुलेशन करते हैं, तो 415 तो ऐसा का वैसा आ जाएगा, और 850 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 होगा। अब इस 1700 को और 1450 को अगर प्लस कर दिया जाए तो 3150 रुपीज़ बनेगा। यानी कि जो मार्क प्राइस होगी पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स की, वो होगी 3150 रुपीज़। तो यही चीज़ इसने पूछा इस क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछा है कि व्हाट वुड एक कस्टमर हैव टू पे, एक कस्टमर को कितना देना पड़ेगा यदि वो एक पेयर जीन्स का खरीदता है और 2 शर्ट खरीदता है, तो भाई 3150 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं सिखा रहा हूँ, और सिखा दी हैं 3 क्वेश्चन और आज। इनको अपनी नोटबुक में कर लेना है, आंसर आपके सामने है। फिर भी अगर आपको आंसर अगर दिखा नहीं हो या कुछ नहीं, तो वापस से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ स्क्रीन को, ये देखिए, ये स्क्रॉल कर दिया है मैंने, ये आपके सामने है। थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो बड़ा करूँगा तो फिर क्वेश्चन कटेंगे आपके। ये लो, तो यहाँ पे 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन मैंने आज सोल्व करवाए आपको। आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको समझा भी दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया आखिरकार ये कैसे सोल्व होंगे। अब कल है फ्राइडे, इट मीन्स कल होगी नोटबुक चेक, आपसे नोटबुक मांगी जाएगी। काम सभी का कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं हो कि सर काम ही नहीं है मेरा तो पूरा, मेरे को तो पता ही नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि मैंने पहले दिन बता दिया था मंडे को। हर फ्राइडे को कॉपी चेक होगी, सैटरडे को पेपर होगा। तो कल तो कॉपी लूँगा मैं, कॉपी चेक करूँगा, ठीक है, और परसों पेपर लिया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में बिठा लीजिए। एज इन अगस्त मंथ योर FA फर्स्ट टर्म विल बी हेल्ड। ये पहले बता देता हूँ, फिर कहोगे सर पता ही नहीं था, ये नहीं था। अब पता नहीं था तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो बता रहा हूँ बार बार। आई एम टेलिंग यू लॉट्स ऑफ टाइम, बट यू आर नॉट लिसनिंग माई एडवाइस एंड सजेशंस। तो भाई ये सजेशन एडवाइस जो दी जा रही है, समझ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिए। अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको ही लॉस होने वाला है। तो इसलिए अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे लिख के, सिंपल सा तरीका है, डाउट स्पेस सब्जेक्ट का नाम, फ़ोन कॉल मैं कर लूँगा भाई, आपको नहीं किया जाता तो आप पूछिए कि कैसे क्या होना, मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन को। समझ में आ गया? या फ्राइडे को आपसे नोटबुक लेने आता हूँ तब पूछ लेना कि सर ये बता दीजिए, एक बार एक्सप्लेन करके बता दूंगा मैं आपको। लेकिन पढ़ना है, खाली नहीं बैठना है, टाइम टू टाइम काम करना है, घर वालों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, किस काम ही नहीं आया, वीडियो ही नहीं आया, समझ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? ओके, अब मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ। अच्छी तरीके से स्टडी करो, पढ़ो, समझो। अगर कोई भी क्वेश्चन की दिक्कत आती है तो पूछो। ओके, बाय।